Hello everyone, welcome back to my channel. So you have seen on the title, we are here with Nykaa Haul. Okay, so ये सारा मैंने Nykaa Hotpin सेल से ऑर्डर किया था और मेरी तबीयत खराब थी तो मैं इसे ओपन करना ही रह गया. So let's get started. यहाँ पे mentioned है इसमें टोटल 21 आइटम्स हैं. So let's see what all inside this huge box. इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हैं जो मैं खुद भी फर्स्ट टाइम ही यूज़ करूँगी. मैं क्विकली देख लेती हूँ किसमें क्या है, सो मुझे भी आइडिया हो. एज यू हैव सीन कि ये सारा 500 के अंडर में आपको मिल जाएगा क्योंकि सबकी इवन MRP भी कम है और नहीं तो सेल में तो इजीली मिल जाएगा. ये सारा मैंने खुद आई डोंट थिंक कि मैंने कुछ भी 500 से ऊपर का मंगाया होगा. ट्राई करूँगी मैं फर्स्ट मेकअप कवर करूँ एंड देन स्किन केयर कवर करूँ. ऊपर नीचे हो सकता है एक दो आइटम क्योंकि बहुत मिक्सअप है, बट मैं ऐसे ही ट्राई करूँगी. आई थिंक मेकअप ज़्यादा है स्किन केयर से. और लेट्स सी. सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं काजल से क्योंकि मैंने 1, 2 एंड 3 काजल मंगाए. एंड गेस व्हाट, तीनों अलग अलग कलर के हैं. तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फेसेस कैनेडा के काजल से. ये मेरा फेवरेट काजल है तो मुझे फेसेस कैनेडा के काजल बहुत अच्छे लगते हैं. जस्ट 1 स्वाइप और इससे अपन आईलाइनर भी लगा ही सकते हैं. मतलब ये 3 in 1 है सच. यहाँ पे लिखा हुआ है काजल, आईलाइनर, स्मोकी आई शेडो, तीनों हो जाता है. और ये स्मज प्रूफ है और जस्ट एक स्वाइप में हो जाता है. सो आई लाइक दिस. तो मैंने सोचा कि इसमें और भी कलर्स ट्राई करें. तो फर्स्ट सबसे पहले तो ब्लैक वाले ही दिखाती हूँ मैं आपको. तो ओपन दिस. अनबॉक्सिंग करनी नहीं आती है मुझे गाइस. ओके आती है. ब्लैक इसकी पैकेजिंग रेड है बट दिस इज़ अ ब्लैक काजल. ओके ओके. सो अपन यहाँ पे टेस्ट करेंगे. हॉल वीडियो में फर्स्ट टाइम कर रही हूँ सो आई डोंट नो कैसे करते हैं, बट हाँ मैंने बहुत वीडियोस करी नहीं है बट देखी बहुत है. सो आई होप मैं कर पाऊँ. और अगर मैं कुछ गलत करती हूँ तो प्लीज़ सजेस्ट मी इन कमेंट सेक्शन. बिकॉज जस्ट 1 स्वाइप में हो रहा है. इसका पिगमेंट मस्त है. आई लाइक दिस काजल. ये मैंने बहुत बार यूज़ कर रखा है तो ये अप्रूव्ड है मेरी तरफ से. ओके तो मैंने ब्लैक तो मैंने इसमें यूज़ कर रखा है बट मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि जिसका ब्लैक अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें दूसरे कलर के भी अच्छे हों. तो आई डोंट नो कि फेसेस कैनेडा के दूसरे कैसे हैं. मैंने कभी दूसरा शेड यूज़ नहीं किया है फेसेस कैनेडा का काजल के अंदर. तो मैंने इसके अंदर 2 कलर मंगाए हैं, ब्राउन एंड वाइट. तो मैंने ब्राउन काजल तो मैंने मतलब फेसेस कैनेडा का नहीं बट मैंने दूसरी कंपनी का यूज़ कर रखा है ब्राउन काजल. वाइट काजल वाइट काजल मैंने इससे पहले नहीं यूज़ कर रखा है तो आई डोंट नो मेरे पे कैसा लगेगा बट वी विल ट्राई. दिस इज़ ब्राउन एंड दिस इज़ वाइट. सो फर्स्ट वी विल ओपन ब्राउन वन. ओके इस वाले में पीछे ऐसा दे रखा है जिससे इजीली ओपन हो जाता है. तो ब्लैक वाले में क्यों नहीं दे रखा था आई डोंट नो बट इसके अंदर है. तो मेरी गलती नहीं थी, उसकी पैकेजिंग भी सही नहीं थी. देखो ये कितना इजीली हो रहा है. सेम ब्रांड के काजल सेम प्रोडक्ट में अलग अलग पैकेजिंग. आई डोंट नो. बाकी सब कुछ तो इसका सेम ही लग रहा है. आई डोंट नो इसका पिगमेंट कैसा है. लेट्स चेक टुगेदर. ओह नाइस, इतना स्मूथ चल रहा था. सो नेक्स्ट इज दिस वाइट काजल. इवन इन वाइट वन ये दे रखा है. इट्स सो इजी टू ओपन. फर्स्ट वाला मेरा ख़राब कर दिया. उसमें था ही नहीं, इसमें मेरी गलती नहीं है. फेसेस कैनेडा सब काजल की सेम पैकेजिंग बनाओ. ओके ओके. मैग्नेट आई काजल. ओके मैं इस पर देख रही थी कि जैसे कि ब्लैक वाले में यहाँ पे बना था काजल, आईलाइनर एंड स्मोकी आई शेडो, वैसे इन दोनों में नहीं है.
इनकी पैकेजिंग में ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रखा है। ओके, ये भी स्मूथ है और बहुत पिगमेंटेड है। सो वी आर डन विथ काजल्स। और एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं कि ये स्मज प्रूफ स्मज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कि ब्लैक वाला तो आई एम प्रिटी श्योर नहीं होता है। ब्लैक भी नहीं हो रहा, ब्राउन हो रहा है हल्का हल्का स्मज। आई डोंट नो, ये मैंने अभी जस्ट लगाया है इसलिए। वाइट वाला नहीं हो रहा है, वाइट वाला फेड हो रहा है बट स्मज नहीं हो रहा है। ब्राउन वाला हो रहा है, ओके इतना भी नहीं हो रहा है बट थोड़ा बहुत हो रहा है। आई डोंट नो कि ठीक है, ब्लैक वाले का फॉर्मूला अलग हो सकता है बट वाइट और ब्राउन का तो आई थिंक सेम ही होना चाहिए ना। वाइट वाला तो समझ नहीं हो रहा है। हाँ, वो हट ज़रूर रहा है बट फैल नहीं रहा है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सीइंग। बट ब्राउन वाला एज यू कैन सी ये फैल रहा है, इतना नहीं समझ हो रहा है। ओके, अब नहीं हो रहा। आई थिंक उस टाइम मैंने एट ए टाइम लगाते ही किया था तो हो रहा था। वाइट वन इज गॉन, लिटरली गॉन। ब्लैक और ब्राउन वाला तो हट ही नहीं रहा है और वाइट वाला गॉन। ऐसा लग रहा है मैंने ये लगाया भी नहीं था, बहुत लाइटली दिख रहा है। आई डोंट नो कैमरे में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है बट ऑन स्किन बहुत लाइट लग रहा है। ओके, आई डोंट नो, लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। ओके, इसकी प्राइस मैं मेंशन कर दूंगी, आई डोंट रिमेंबर। सो लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज दिस पेप्टाइड इन्फ्यूज लिप ऑयल। ये मैंने मंगाया था, ऐसा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है बट आई थिंक मैंने मंगाया होगा तभी आया होगा, क्योंकि मेरे को याद है मैंने 2021 आइटम्स मंगाए थे और उतने ही मेंशन है। मतलब इसमें कुछ फ्रीबीज भी है। ये ऐसा नहीं लग रहा है कि सिंदूर की पैकिंग हो। क्या ये सिंदूर है? पेप्टाइड, इस पर तो लिप ऑयल लिखा हुआ है। अंदर कुछ और तो नहीं आ गया इसके? नहीं, यहाँ पे भी मेंशन है कि ये लिप ऑयल है बट इसकी पैकेजिंग ऐसे बहुत एकदम मैट फिनिश, एकदम सिंदूर वाली पैकेजिंग है। इसका कलर भी एकदम रेड, चटाक रेड कलर है। ओह, पहले मैं मेरे हैंड्स पे ट्राई करूँगी, फिलिप्स पे डायरेक्ट नहीं लगा रही मैं। वो इसमें एकदम चॉकलेटी स्ट्रॉबेरी वाली स्मेल है। स्ट्रॉबेरी, चॉकलेटी स्ट्रॉबेरी। ओह, व्हाट अ पिगमेंट, नाइस। शुड आई ट्राई ऑन माई लिप्स या मैं पूरी वीडियो में जोकर लगूंगी इतनी डार्क में? मैं ट्राई कर, बहुत हल्का सा लगा दिया। इफ यू लाइक फ्रूटी स्मेल देन यू विल लाइक दिस। इफ यू डोंट लाइक देन प्लीज़ इसको छोड़ देना। इसमें बहुत फ्रूटी स्ट्रॉबेरी कैंडी जैसी स्मेल कर रहा है। ये बहुत फ्रूटी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बट बहुत लोग कंफर्टेबल नहीं होते स्मेल के लिए, दैट्स वाई। देखते हैं कितनी देर टिकता है। इतना स्टिकी नहीं है, ओके स्टिकी है, विच इज़ गुड थिंग। इस पे मैंशन है कि ये क्या क्या करता है। स्टार्ट ग्लॉसी एंड लीव्स लिप टिंटेड। ओके, ये ग्लॉसी से स्टार्ट होता है बट ये टिंटेड लिप्स को टिंट कर देता है। सॉफ्टन एंड नरिश लिप्स विथ विजिबल प्लम्पिंग एंड कॉन्टोरिंग। प्लम्पिंग एंड कॉन्टोरिंग ऐसा मेंशन है। क्या मेरे लिप्स प्लम्प हुए हैं? आई डोंट थिंक सो। कॉन्टोरिंग तो आई डोंट नो, मैंने लगाए थोड़ा सा ही है। गिव्स एंटी रिंकल एंड मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट, नेवर स्टिकी। हाँ, स्टिकी तो इतना नहीं है। कंफर्टेबल ऑल डे। ओके, ये मैंने अभी इतना यूज़ नहीं किया है। इतना क्या, मैंने तो फर्स्ट टाइम ही यूज़ किया आप लोगों के साथ। इफ़ यू वांट कि कैसा वर्क करा तो मैं इसका शॉर्ट्स डालूँगी। अगर आप लोगों को जानना है तो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, तो ये आपको दिखेगा कि मुझे कैसा लगा। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जो मैंने यूज़ कर रखे हैं, मैं उनका भी रिव्यू दूंगी। जो मेरी 3rd 4th परचेज भी है, जैसे कि ये स्विस ब्यूटी परफेक्ट लिक्विड कंसीलर।
इसका शेड है सैंड सेबल के। इस पे लिखा हुआ है डैब द लिक्विड कंसीलर ऑन टू इम्परफेक्शन अंडर द आईज एंड ब्लेमिशेस, पैट द कंसीलर विथ योर फिंगर और ब्रश टू ब्लेंड। ओके, फिंगर या ब्रश से ब्लेंड कर सकते हैं। कंसीलर का काम यही होता है इम्परफेक्शन, ब्लेमिशेस, इनको हाइड करना। तो ये मेरा गो टू कंसीलर है। ये मैं ऐसे नॉर्मली जब मेरे को फुल मेकअप करने का मन नहीं होता है तब मैं नॉर्मली कंसीलर यूज़ कर लेती हूँ। ओके, तो ये मेरा आई थिंक थर्ड परचेज होगा। ये भी मेरा लास्ट वन गुम गया, आई डोंट नो कहाँ गया, बट वो ख़त्म नहीं हुआ, वो गुम गया। और बाकी मैंने पहले बहुत बार यूज़ कर रखा है, तो आई लाइक दिस। को या आपको शेड दिखा देती हूँ। आई थिंक ये मेरी स्किन से एक टोन लाइटर होगा और मुझे एक टोन लाइट कंसीलर ही पसंद है। फाउंडेशन सेम मैच का होना चाहिए। आई थिंक कंसीलर एक शेड लाइट लेते तो वो हाइलाइटिंग का भी इफेक्ट देता है। तो ये भी मेरी तरफ से अप्रूव्ड है बिकॉज ये मैंने यूज़ कर रखा है ऑलरेडी। नेक्स्ट वन इज दिस स्मज फ्री आईब्रो पेंसिल। ये मैंने मेरी मम्मी के लिए मंगवाई है। मैंने ये ब्राउन शेड में मंगाई है। शी वॉन्ट्स ब्राउन, दैट्स वाई। ये वो है, इस साइड इसमें आईब्रो वो है और इस साइड आईब्रो वो जो भी आईब्रो पेंसिल है और इस साइड ब्रश है। ओके, तो ये ऐसे वाला ही शेप है इसका ताकि आईब्रो में इजीली लग जाए, ऐसे स्ट्रोक्स देने के लिए इजी रहे, इसलिए इसका शेप ऐसे एकदम चॉकलेट वाला कलर है, डेयरी मिल्क वाला कलर है। ये जो नीचे वाला है ये आईब्रो का है, आईब्रो पेंसिल। ओके, सो ये हो गया एंड इस साइड इसका ब्रश है। ओके, नाउ काजल हो गया। मैं बहुत रैंडमली दिखा रही हूँ, पहले काजल, फिर कंसीलर, फिर आईब्रो पेंसिल। आई नो लोग पूरा मेकअप करते हुए बताते हैं बेस से ये, लेकिन मैंने क्योंकि बेस प्रोडक्ट ऐसा कोई मंगाया नहीं है, मैंने वही चीज़ें मंगाई जो एक्चुअली में मुझे चाहिए थी, वही चीज़ें ऑर्डर करी है। तो मैं ऐसे पूरा फुल मेकअप करके नहीं बता रही हूँ, और जो मेरे हाथ पे रैंडमली आ रहा है मैं उसे दिखा रही हूँ। मैं ट्राई कर रही हूँ कि पहले मेकअप कवर कर लूँ। सो व्हाट्स नेक्स्ट? इनसाइड का नॉन ट्रांसफर लिप कलर है। आई थिंक ये मैंने पिंक कलर में मंगाया है, मोल्टन शेड है इसका। एक मिनट मेरे को चेक करने दो ये सेम है या कुछ और है। इनसाइड से मैंने अभी एक और कुछ चीज़ मंगाई थी। ओके, इनसाइड से मैंने लिप ऑयल लिप प्रोडक्ट ही मंगाया था। ये भी मैं फर्स्ट टाइम तो ट्राई कर रही हूँ, और इनसाइड की लिपस्टिक भी मैं फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ। या आई वॉज करेक्ट, ये पिंक में है, मोल्टन पिंक। ये मैंने यूज़ नहीं किए, बट मैंने ये सेम में मम्मा के लिए मंगाया था। तो या लेट्स सी, मैंने देख रखा है कलर, ऑफ कोर्स मेरी मम्मी के पास सेम कलर है, बट मैंने सोचा व्हाई नॉट मी। मेरे को चाहिए थे लाइट कलर्स, मुझे पता था ये डार्क कलर है। लेट्स सी, ओह ब्यूटीफुल पिंक शेड, थोड़ा डार्क है, मुझे लाइट चाहिए था, बट या ये कलर बहुत प्रिटी है तो चलेगा मुझे। वाओ, इफ़ यू वांट एनी पिंक लिपस्टिक इन बजट देन इट्स गुड टू गो। बट हाँ, इस प्राइस में इट्स परफेक्ट, बहुत अच्छी लिपस्टिक है। सो अगर आपको बजट फ्रेंडली चाहिए तो इट्स गुड टू गो। वैसे तो मैंने सब कुछ ही बजट फ्रेंडली मंगाया है, अंडर 500 है सब कुछ। सो आई थिंक मैंने लिपस्टिक और भी मंगाई है, ये सिंगल लिपस्टिक नहीं है, मैंने और भी लिपस्टिक मंगाई है। सो इनसाइड कॉस्मेटिक्स की बात कर ही रहे हैं तो मेरे पास इनसाइड से एक और प्रोडक्ट है। मैंने इनसाइड से इससे पहले इतनी शॉपिंग कभी नहीं करी। आई डोंट नो, मुझे या तो अच्छी प्राइस में मिल रहा होगा तो मैंने ले लिया होगा। मुझे इतना यार ट्राई करना था, इसीलिए मैंने ये इस वीडियोज़ में ऐसे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मंगाए जो मेरे को नए ट्राई करने हैं। ये है इनसाइड का HD फिनिशिंग लूज पाउडर, शेड इसका 12 आइवरी, फेयर कॉम्प्लेक्शन विथ न्यूट्रल अंडरटोन। होपफुली मुझ पे चला जाए, आई डोंट नो मेरे पे जाएगा या नहीं जाएगा।
बट मैंने मंगा दिया है तो आई विल यूज़ इट डेफिनेटली। कैसे भी फ्लॉलेस मैट फिनिश, फ्लॉलेस मैट फिनिश इसके साथ आया है। ये इसके अंदर ऐसा स्टिकर है सो कि कुछ बाहर नहीं स्पिल हो, बट स्पिल तो हो रहा है। आई डोंट नो कैसे हो रहा है बट हो रहा है। आई डोंट नो इसको कैसे ओपन करना है। ये बिल्कुल इसका स्टिकर हट नहीं रहा है और ये साइड में से स्पिल हो ही जा रहा है, मेरे ऊपर गिरे ही जा रहा है। और आपको सो आई विल ओपन इट लेटर। मैं इसको एज इट इज़ क्लोज कर रही हूँ। और इसका शेड आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट पैक है तो आप देख सकते हैं ये पाउडर का कलर ही है जो शेड है। ओके, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई होगी तो मैं इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँगी, मेकअप एंड स्किन केयर या ऐसा कुछ पार्ट 1 पार्ट 2 करके। बिकॉज़ ये मुझे बहुत ज़्यादा ही लग रहा है कि आई थिंक मैं कब से बोले ही जा रही हूँ बट बहुत सारा मैंने बीच में मैस भी क्रिएट किया है तो आई डोंट नो ये कितनी लंबी वीडियो बनी है। बट इफ़ ये लंबी वीडियो होगी तो मैं इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। ओके, अदरवाइज गुड टू। नेक्स्ट वन इज़, आई डोंट थिंक कि मेरे पास अब इनसाइड का कुछ बचा है, बाकी मैं इनसाइड पहले कवर कर लेती हूँ इफ़ इनसाइड का और भी कुछ। ओह, वन मोर आइटम, इनसाइड का ब्लश। वाह, मैंने एक ब्लश मंगाया। ओह, मैंने कितने सारे चीज़ें मंगाई है, आई डोंट नो। ये वाला तो मुझे याद आ गया है, ये मैं जब ऑर्डर कर रही थी उसी टाइम मैंने यूट्यूब पे किसी की वीडियो देखी थी और वो इतना रिकमेंड कर रहे थे इसको। इस पर इसका शेड नेम लिखा हुआ है 05 वेनिस रोज। ये ब्लश है। आई डोंट नो, इसका कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ मतलब बॉटल का कलर अच्छा है पिंक, बट ब्लश का कलर इसमें से तो अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे एकदम ऑरेंजिश लग रहा है और ये पता नहीं यहाँ से एम्प्टी है, थोड़ी अच्छा सी फीलिंग नहीं आ रही है मुझे इसको देख के। इसका बॉटल भी थोड़ी गंदी हो रही है। सो मुझे थोड़ा इसको देख के थोड़ा ऑफ लग रहा है, बट ट्राई कर सकते हैं। ब्लश के अकॉर्डिंग आई थिंक सही कलर है। वैसे भी मैं ब्लश तो ऐसे लगाती हूँ ना भर भर के। सो मैं इसको यहाँ पे ट्राई करती हूँ। नाइस पिगमेंट है, ये अच्छे से ब्लेंड हो रहा है बट पिगमेंट बहुत ज़्यादा है तो इसका एक डॉट भी इनफ है। बहुत लाइट, नाइस। नहीं अब अच्छा लग रहा है, ये स्किन पे अच्छा लग रहा है ये कलर। चीक्स पे तो और भी परफेक्ट लगेगा। पैकेजिंग में मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। यू गाइस सी कैसा पिगमेंट इसका। पैकेजिंग के अंदर इतना अच्छा नहीं लगा बट ऑन स्किन इट इज़ लुकिंग नाइस। अच्छे से ब्लेंड भी हो रहा है, थोड़ा क्रीमी सा हो रहा है। लिक्विड है बट या ब्लेंड करने पे थोड़ा क्रीमी हो रहा है तो अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। नाइस। तो अब अपने एक ब्लश देख ही लिया है तो मेरे को ये बहुत ज़्यादा मन था इसको ट्राई करने का। क्यूट का वाटर टिंट। ये आप लोगों ने अगर आप मेकअप वीडियोस देखते हो तो आई थिंक आपने बहुत लोगों के पास देख लिया होगा। शेड नेम है 02 चेरी एड। कलर वैसे चेरी जैसा लग भी रहा है इसका, बहुत ही ऐसा ब्लड डीप रेड, बट या ग्लास की बॉटल। इसकी पैकेजिंग नाइस क्यूट सी पैकेजिंग है। आई लाइक दिस कलर, ये एकदम वाटर जैसा होता है। ओके, अपन यहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हैं। ये वाला इनसाइड का ब्लश था और ये वाला ये वाटर टिंट है एट्यूड का। ये बट बहुत पिंक शेड पे है। आई डोंट नो कैमरे पे कैसा शेड दिख रहा है बट ये थोड़ा सा पीची टोन में जा रहा है और ये थोड़ा पिंक टोन में जा रहा है। ये डिफरेंस बहुत हल्का लगा रही है। वाटर कलर कितना प्यारा सा टिंट दिया है ना इसने। आई होप अच्छा लग रहा हो। ओके, नेक्स्ट ये मैंने पॉन्ड्स का लूज़ पाउडर मंगाया है। एक और लूज़ पाउडर मैंने मेरे लिए नहीं मंगाया है, ये मैंने मेरी मम्मी के लिए मंगाया है। मेरी मम्मी यूज़ करती है तो ये मैंने उनके लिए मंगाया है। पॉन्ड्स का नेचुरल ग्लो फेस पाउडर, पिंक ग्लो ऑयल फ्री इवन टोन लुक। हाँ, आपको ऑयल फ्री इवन टोन लुक के लिए
बेसिक रेगुलर यूज़ के लिए, डे टू डे लाइफ एवरीडे मेकअप के लिए यूज़ करना है तो या ये अच्छा है। मेरे को ये ट्राई करना था इनसाइड का, इसलिए शायद मैंने ये वाला नहीं मंगाया है मेरे लिए, क्योंकि मेरे को नया नया मंगाना। ये मैंने यूज़ ऐसा कर रखा है, इसे बुरा नहीं है, बट ऐसा इतना रेगुलरली यूज़ नहीं किया है कि मैं इसके लिए कोई ओपिनियन बना सकूँ। मैंने मम्मी के अंदर का ही यूज़ किया हुआ है। पुल टू ओपन, यहाँ से इसको पुल करते हैं। ये सब में ऐसे ही है क्या? बट इसमें कहीं से भी स्पिल नहीं हो रहा है बाहर। उस इनसाइड कॉस्मेटिक वाला बहुत स्पिल हो रहा था, और इसका ये बहुत इजीली निकल गया। देखो उसका स्टिकर हट ही नहीं रहा था। ओके, तो ये अच्छा है। यू कैन सी दैट ये पिंक कलर का ही पाउडर आता है, पिंक ग्लो, पिंक शेड है। इसमें एक शेड और आता है, आई डोंट नो, इसको आई थिंक नेचुरल शेड ऐसा कुछ बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर। वो वाला मैंने नहीं यूज़ कर रखा है, ये वाला मैंने यूज़ कर रखा है। इट्स नाइस फॉर इवन टोन एवरीडे मेकअप लुक। इफ़ अगर आपका रेंज थोड़ा ऊपर हो तो मुझे मेबलिन का अच्छा लगता है लूज़ पाउडर। मेबलिन का लूज़ पाउडर इज़ वेरी नाइस, बट या अपन बजट फ्रेंडली बना रहे वीडियो ना, सो उसके अकॉर्डिंग ये ठीक है। नायका की लिपस्टिक है, इसका शेड है गेम ऑन। सी व्हाट शेड इज दिस। यूज़ कर लेती हूँ, मैंने इस साइड यूज़ की थी। ओह व्हाट अ पिगमेंट, व्हाट अ शेड, ये अच्छा शेड है। मैं हमेशा ऑनलाइन लिपस्टिक में बाकी हमेशा गड़बड़ कर देती हूँ। आई डोंट नो, आज मुझे सारे शेड अच्छे लग रहे हैं, बाकी मैं हमेशा ऑनलाइन तो मैं गलत शेड ही मंगाती हूँ। इस पर कुछ मेंशन नहीं है कि ये स्मज प्रूफ है या नहीं, या ये लॉन्ग लास्टिंग है, या फिर व्हाटएवर जो भी एक अच्छे लिपस्टिक के होने चाहिए फीचर्स, वो फीचर्स इसमें मुझे कहीं मेंशन इन्होंने नहीं कर रखे हैं। मैं कैसे चेक करूँ, मेरा हाथ ही पूरा ख़राब हो चुका है। लेट मी चेक ये फैल रही है या नहीं। ओके, ये ट्रांसफ़र प्रूफ तो नहीं है, क्लियरली ये ट्रांसफ़र हो रही है, मैंने इस फिंगर से यूज़ किया है, ठीक है। और क्या ये स्मज प्रूफ है? या ये स्मज प्रूफ है? ट्रांसफ़र प्रूफ तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपनी नेक्स्ट लिपस्टिक की तरफ। 3 मैट बॉक्स डिज़ाइन इन इंडिया, मार्स की है ये। इसमें 3 लिपस्टिक का ये शेड है। ये मुझे कब से ही चाहिए था, बट मैं इसको ऑर्डर नहीं कर रही थी। इसके कुछ रीज़न्स थे ना ऑर्डर करने के लिए। अब देखते हैं कि वो रीज़न सही थे या एट लास्ट में से रहा नहीं गया, तो मैंने ऑर्डर कर ही दिया है देखने के लिए। इसका शेड है पीचेस एंड न्यूड 02। यहाँ पर 02, इसमें भी इसके सेट में भी 2-3 शेड्स थे और, बट मुझे यही वाला शेड चाहिए था, कब से ही चाहिए था। ट्रांसफर मेरे को इससे ज़्यादा इतनी शेड से एक्सपेक्टेशन है नो डाउट, बट इनके फॉर्मूले से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। उसके पीछे कुछ रीज़न है कि मैं इन लोग इसी वजह से मैं इनको नहीं मंगा रही। एक थी कि जो मैंने इससे पहले मार्स की एक क्रेयॉन लिपस्टिक यूज़ कर रखी है, एंड उसका फॉर्मूला आई डोंट नो इतना घटिया था, और बहुत लोगों ने वो यूज़ करके रिकमेंड कर रखी। आई डोंट नो मेरा ही प्रोडक्ट इतना गंदा आया था, या आप लोगों ने भी अगर कभी यूज़ कर रखी है मार्स की लिपस्टिक क्रेयॉन वाली आती है ना, वो वाली लिपस्टिक। मेरा कुछ ब्राउन में कोई शेड था, उसका इतना गंदा फॉर्मूला था ना। शेड नो डाउट अच्छा था, मैंने जब फर्स्ट टाइम जब ली थी तब इतना बुरा नहीं लग रहा था फॉर्मूला। मैंने शेड देख के ले ली थी और मार्स देख के ले लिया था कि मार्स के प्रोडक्ट्स तो अच्छे ही होते हैं, तो मैंने ले लिया था। वो मैंने ऑफलाइन ही परचेज़, सॉरी फॉर दैट साउंड, मैंने ऑफलाइन ही परचेज़ करी थी उसे, देख के ली थी। बट आई डोंट नो मैंने उसे एक बार भी यूज़ कैसे करूँ, वो यूज़ होती ही नहीं, वो अप्लाई नहीं होती है। इतना ड्राई और इतना अजीब सा फॉर्मूला था मार्स का, तो इसलिए मैंने मार्स के कोई लिप प्रोडक्ट उसके बाद कोई लिपस्टिक यूज़ नहीं करी है, इसलिए मैं रुकी हुई थी। बट इसका शेड मुझे इतने प्यारे लग रहे थे और इतना मैंने मार्स के बारे में सुना है, तो मुझे लगा क्या पता मेरा ही प्रोडक्ट
गंदा आया हो, डिफेक्टिव हो। अगर आप लोगों के साथ भी हुआ है क्रेयॉन वाली लिपस्टिक में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके मेरा डाउट क्लियर करना कि सिर्फ मेरा ही घटिया आया था या वो क्रेयॉन वाली लिपस्टिक मार्स की अच्छी नहीं है। ओके, ये हल्का सा शेप बिगड़ा हुआ है, यूज्ड नहीं है बट थोड़ी सी डैमेज्ड कह सकते हैं, डैमेज्ड है। बट शेड, व्हाट अ ब्यूटीफुल शेड। अलग से शेड भी है हर लिपस्टिक का। इसका है ड्रीम चेजर। ओह सो स्मूथ एंड सो ब्यूटीफुल। आई डोंट नो ये इंडिविजुअली मिलती है या नहीं मिलती, बट मिलती हो और आपको पर्टिकुलरली शेड चाहिए हो तो उस अकॉर्डिंग मैं शेड के नेम बता रही हूँ। एलिगेंस, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम। ये सारे ही यहाँ से डैमेज्ड क्यों हैं? ये वाली भी यहाँ से थोड़ी, आई डोंट नो कैमरे में दिख रही है या नहीं दिख रही है, बट ये ऊपर से या तो आप ऐसा बनाओ कि पूरी अंदर चली जाए तो पैकिंग के टाइम पे डैमेज ना हो। नेक्स्ट, ओह व्हाट अ न्यूड शेड। ये थोड़ा, ये वाला फर्स्ट वन ड्रीम चेजर थोड़ा पिंक टोन में था, ये थोड़ा ब्राउन टोन में है, मतलब ब्राउनिश पीचिश शेड है कुछ इसका। अगर आप ये चाहते कि मेरे लिप्स पे मैं लगाऊं, अभी तो मैं नहीं लगा सकती, मैंने लिप स्टेन लगा रखा है तो वो जो आपको एक्चुअल कलर है वो दिखेगा नहीं। तो इफ़ यू वांट कि मैं है ना सारे स्वॉचेस करके बताऊं मेरे लिप्स पे, मेरे फेस पे कैसे लग रहे हैं, तो मैं है ना शॉर्ट्स में डाल दूँगी। आई होप मैं जल्दी डालूँ। इफ़ आप लोग, व्हाट द हेल, व्हाट द हेल, मैं इसीलिए मार्स के प्रोडक्ट्स पे बिलीव नहीं करती हूँ। व्हाट इज़ दिस मार्स, आप लिपस्टिक डालना ही भूल गए इसमें या फिर लिपस्टिक निकाल दी। ओ गॉड, व्हाट इज़ दिस। कितना ब्यूटीफुल इसका लग रहा था शेड। हाँ वैसे इंस्टेंट फ्लैश नाम था शेड का, ये लिपस्टिक था ही हो गया। आई डोंट नो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते, क्योंकि ये वहीं से हुआ है बिकॉज इसके ऊपर मैंने अभी आप लोगों के सामने यहाँ से इसको हटाया था, ये इसके ऊपर टेप लगी हुई थी, सील पैक्ड है इस, और इसके अंदर मतलब हल्का सा है ना वो लिप कलर जैसे पहले डला हो और फिर हटाया हो, वैसा ये पूरी क्लीन नहीं है, अंदर इसके हल्का हल्का सा लिपस्टिक का स्टेन लगा हुआ है आई थिंक, डोंट नो। ओह सॉरी, माय बैड, ये लिपस्टिक टूटी हुई आई है गाइस, इसके ढक्कन के अंदर लिपस्टिक थी एंड मैं देख भी नहीं पाई, सो बैड। ये टूटी हुई लिपस्टिक है, ये सारी लिपस्टिक ऐसे डैमेज्ड क्यों आई है? ये देखो इस वाले में भी यू कैन सी, मेरे हाथ गंदे हो रहे हैं बट यू कैन सी कि मेरे यहाँ से इसका अलग शेप है और ये यहाँ से टूटी हुई है। मार्स, आई डोंट लाइक दिस, हाथ भी गंदे हो रहे हैं। ओके अब जैसी भी आई है आ गई है। शेड्स नो डाउट इसके अच्छे हैं, मुझे शेड एक्सपेक्ट भी था कि शेड्स अच्छे होंगे, बट डैमेज्ड तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मार्स से। मुझे लगा फॉर्मूला अच्छा नहीं होगा, फॉर्मूला तो अब आई डोंट नो कैसे ही होगा, प्रोडक्ट ही जब इनके डैमेज्ड है तो फिर फॉर्मूला तो नहीं, बहुत दूर की बात है। गिर रही है लिपस्टिक, लिटरली गिर रही है। ओके ये थोड़ा डार्क शेड में है, ये पिंक है, ये लाइट ब्राउन है, ये डार्क ब्राउन मॉव टाइप। कॉफ़ी की स्मेल आ रही है। ओके इंस्टेंट फ्लश, इंस्टेंट कॉफ़ी जैसी स्मेल है इसकी। वाओ, आई डोंट नो, ये तो आई होप ये रिटर्नेबल हो, मैं रिटर्न करवाऊँगी क्योंकि शेड्स अच्छे हैं, बट मैं प्रोडक्ट एक्सचेंज कराऊंगी। इस लिपस्टिक को आई कांट यूज़, ये अंदर भी नहीं जा रही है मुझसे तो, और मेरे पूरे हाथ भी ख़राब कर दिया है। 04, 05 एंड 06 ये 3 शेड्स हैं। एलिगेंस, इंस्टेंट फ्लश एंड ड्रीम चेजर। अब लेट मी चेक कि ये स्मच प्रूफ या ट्रांसफ़र प्रूफ है या नहीं। ओके यू कैन सी ये स्मज हो रही है,
मेरे पूरे हाथ गंदे हो रहे हैं। आई होप, मुझे नहीं पता नायका की रिटर्न पॉलिसी का और इस पर्टिकुलर लिपस्टिक का। मैंने कभी नायका से कुछ रिटर्न करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है, बट आई थिंक मैं इसको रिटर्न करूँगी। आई विल होपफुली वो वाली सही है, क्योंकि मार्स के साथ मेरा कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। आप लोगों को मार्स के प्रोडक्ट्स कैसे लगते हैं मुझे बताना, क्योंकि मार्स के प्रोडक्ट सबको अच्छे लगते हैं। आई डोंट नो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं जो भी मार्स का जब भी कुछ मार्स का ख़रीदती हूँ, मैंने लिपस्टिक ही ख़रीदे और वो सारे कभी सब में कुछ ना कुछ दिक्कत ही आई है। सो या that's it for today's video. If you like my videos, please like my video, do subscribe to my channel so that you can see more such videos more oftenly, and hope you guys like them. Comment में suggest करिएगा कि मैं what next video you guys want to know, और इन prayers के लिए कुछ भी अगर query है तो वो भी मुझे comments में बता दीजिएगा। और अगर आपको कोई प्रोडक्ट का पर्टिकुलर कोई डिटेल रिव्यू चाहिए, जो मैंने, अगर आपको लगता है कि मैंने इसमें सही से मेंशन नहीं किया है, तो आप डिटेल रिव्यू के लिए आप, या फिर आपको कुछ मेरे ऊपर एप्लीकेशन चाहिए लिपस्टिक का या कोई किसी का, तो आप मेरे को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दूँगी। लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो फॉर एनी सजेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बाय।